स्कूल के ही बाहुल्य क्षेत्र में आपने ये शराब के ठेके गली गली में खोल दिए। नटराज चौक में 2 ठेके खोल दिए, गुमानी वाला एरिया में 2 ठेके खोल दिए, एम्स वाली रोड पे 2 ठेके खोल दिए। खारा सूत में पहले से था, राय वाला सुप्रसिद्ध है, रानी पोखरी सुप्रसिद्ध है। आप कितना शोषण करोगे जनता का? शराब के अड्डे, इनको सबसे ज्यादा कमाई इनमें दिखती है। ये दुकान का नाम कल आ रहा है कि 1,30,000 में ये दुकान किराए में दे रखी है। बाहर से पर्यटक आते हैं और शराब के बीच नदी में शराब पी रहे हैं। क्या भाजपा सरकार को नारा दे रही है नमामि गंगे का, उधर संरक्षण दे रही है शराब का, इधर नारा दे रही है कि माता बहनों के मंगलसूत्र को कांग्रेस पार्टी लूट लेगी, इधर माता बहनों के मंगलसूत्र को खुद खतरे में डाल रही है। मेरी ये नियत, भाजपा की नियत में खोट लगता है बिल्कुल। तो साथियों, आप ये जो विजुअल भी देख रहे थे जिसमें उषा चौहान है, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका आक्रोश जो है ठेके को लेकर लगातार बरकरार था और शायद धरना और प्रदर्शन जो इन लोगों ने यहाँ पर किया है, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा है कि इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो उषा चौहान जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। उषा चौहान जी, आप अपनी अहम भूमिका निभा रही थी यहाँ पर, आपका आक्रोश भी हमने देखा, लेकिन उसका जो सिला मिला है वो ये है कि अब आपके नाम पर जो है नामजद करके आपको मुकदमा दर्ज हो चुका है आपके ऊपर। क्या ये लोकतंत्र की परिभाषा है? बात है गलत की। तो जो ये गुमानी वाला में सबसे ज़्यादा तो कच्ची शराब बिकती है, ऊपर से ये ठेका खोला गया था। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 6-7 स्कूल संचालित होती है और यहाँ पे अधिकांश कोचिंग सेंटर चलते हैं। इसके ऊपर डांस क्लास चलती है। इसके बावजूद कि कोई शाखाएं बैंक की हमने सुनी है, कोई अन्य तमाम की शाखाएं हमने सुनी है, शराब की उप शाखा हमने कभी नहीं सुनी थी। ये आज भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और जिस प्रकार से हमारे ऊपर मुकदमे लगाए गए हैं, हमने न तो कोई तोड़ फोड़ की, ना हमने पहले भी कहा था कि हम सामाजिक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्री धारक हैं, हम कोई सरकार की जनहानि कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन सिवा क्या है कि हमारी आवाज़ को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है और हम आवाज़ न उठाएं। सरकार जो मनमानी कर रही है वो मनमानी करती रहे, हम उनके खिलाफ न बोले। कल आपने देखा होगा कि भाजपा के तमाम लोग आए हुए थे। मैं उन लोगों की बड़ी तारीफ करती हूं जो अंकिता हत्याकांड से, जैसे संजीव चौहान भाई हो गए, विपिन पंत जी हो गए, इन लोगों की तारीफ बहुत पहले से करती आ रही हूं, क्योंकि ये मेरे जैसे खुल करके गलत का विरोध करते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं। बाकी अन्य जो लोग थे वो केवल और केवल यहाँ पर लीपा पोती का काम कर रहे थे। उनको पता था, क्योंकि संरक्षण भाजपा सरकार का है। भाजपा के अन्य नेताओं ने, जनप्रतिनिधि जो लोकल हैं, उन्होंने ये किया कि कहीं ये आवाज़ बुलंद होती दिख रही है और ये शराब का ठेका बंद होने की कगार पर है। और हमने जो पैसे वसूल किए हैं, मेरे सुनने में 2-3 जगह से आ गया है कि ये कम से कम 30 लाख में भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने डील किया है। और वही लोग यहाँ विरोध भी कर रहे थे कि ताकि हम जनता के साथ भी दिखे और कल जो आने वाले निकाय चुनाव हैं उनको मद्देनजर रखते हुए जनता का साथ निभाने के लिए यहाँ पे आए थे। लेकिन वो कोई साथ नहीं था। यमकेश्वर ब्लॉक में इनके अयासी के अड्डे खोले हुए हैं। हम 2 ही चीज़ों का विरोध सबसे ज़्यादा करते हैं, एक तो अयासी के अड्डों का, एक शराब का। और देखो, शराब के अड्डे, इनको सबसे ज़्यादा कमाई इनमें दिखती है। ये दुकान का नाम कल आ रहा है कि 1,30,000 में ये दुकान किराए में दे रखी है। तो जिन जिन लोगों को इसमें कमाई दिख रही है और जनता का वो दिख रहा है, शोषण नहीं दिख रहा है इन लोगों को मैं कहती हूँ कि धिक्कार है। हम पे जो कल मुकदमा दायर हुआ वो ये था कि रोड जाम को लेकर के था। देखो, अगर हमने कर रोड जाम करी,
एक लोकतंत्र के हिसाब से हमने आवाज़ बुलंद करी और वो रोड जाम किया। क्यों किया कि जब हमने यहाँ कहा था कि हम पीछे रहेंगे और पुलिस या कोई भी अधिकारी शराब के ठेके को बंद करो, हमें 2 शब्द लिख के दे दो तो बस हम वो हो जाएंगे। अब हमारे साथ के हमने तो कोई रोड जाम नहीं किया, लेकिन हमारे साथ के कुछ लोग उग्र होती है, जनता है, जनता का आक्रोश है, वो लोग रोड जाम करने गए, वहाँ पे अपनी बात रखने गए। तो इसका मतलब ये कि मतलब हम सरासर गलत है। अगर हम गलत हैं, इसके बावजूद यहाँ श्यामपुर फाटक में इतना बड़ा जाम लगता है, क्या तब कोई इनको वो जाम नहीं दिखाई देता? तब किसके ऊपर वो मुकदमा दायर हो रहा है? आज इस प्रकार लोकतंत्र की हत्या करना, आवाज़ को दबाना, ये कोई शोभा नहीं देता है। उषा चौहान जी, एक बड़ा सवाल ये भी है, ऋषिकेश चारधाम का मुख्य द्वार है, यहीं से यात्रा प्रारंभ होती है। जब यात्री आएगा तो उसे यहीं से होकर जाना पड़ेगा और इसको ड्राई एरिया भी कहा जाता है। पहले की अगर बात करूं तो एक ठेका हुआ करता था रानी पोखरी में और एक ठेका हुआ करता था रायवाला में, जो कि ऋषिकेश से बहुत दूर हुआ करते थे। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले भी जो है एम्स रोड पर 4-5 शराब की दुकानें खुली हैं, जिन्हें डिपार्टमेंटल स्टोर का नाम दिया गया है और उसमें शराब बिक रही है। इधर नटराज की ओर जाते हैं, वहाँ पर भी 3-4 शराब की दुकान खुली हैं और बार भी खुल चुके हैं। मजे की बात यह है कि जनता ने यहाँ पर जो हमारे मुख्य मंत्री हैं, इस समय पद पर बैठे हैं, उन्हें विधायक बनाए हैं 4 बार। क्या उनके कानों में जूं नहीं रेंग रहा है? क्या उन्होंने नहीं देखा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये क्या हो रहा है? इसके लिए उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई और इस ठेके की बात करें तो इस पर भी उन्होंने चुप्पी साध रखी है। देखिए, हमारा बोलना भी यही है। यहीं पे खड़े महादेव मंदिर है और 20 कदम की दूरी पे महादेव का मंदिर है। यहाँ पे स्कूल बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे ड्राई एरिया है और इसके बावजूद वीरभद्र महादेव के मंदिर के सामने इन्होंने शराब का ठेका खोला। आज क्या है कि मंदिर का आवागमन आप देख रहे होंगे कम हो गया, बहुत कम हो गया वहाँ पे मंदिर का आवागमन। और क्या है कि जहाँ पे देखो शराब बाहुल्य क्षेत्र होगा, वहाँ पे महिलाओं का आवागमन कम होगा, सारे स्कूलों की पढ़ाई में बाधा पड़ेगी, कोई भी मतलब एक सामाजिक कार्य वहाँ पे नहीं हो सकता है। यही हमारा कहना है कि एक खारा सूत में था शराब का ठेका, तो उसका विरोध हमने नहीं किया। चलो माना कि ये खारा सूत में है, इतने ऋषिकेश देखो तीर्थ नगरी के नाम से जाना जाता है। आज जगह जगह जबकि एक ठेका था, उसके बावजूद भी लोग बाहर से पर्यटक आते हैं और शराब के बीच नदी में शराब पी रहे हैं। क्या भाजपा सरकार को नारा दे रही है नमामि गंगे का, उधर संरक्षण दे रही है शराब का, इधर नारा दे रही है कि माता बहनों के मंगलसूत्र को कांग्रेस पार्टी लूट लेगी, इधर माता बहनों के मंगलसूत्र को खुद खतरे में डाल रही है। मेरी ये नियत, भाजपा की नियत में खोट लगता है बिल्कुल। अच्छा उषा चौहान जी, आप लोगों ने प्रदर्शन तो कर लिया, लेकिन आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब एम्स रोड पर शराब की दुकानें खुल रही थी, उस वक्त भी महिलाओं ने वहां पर प्रदर्शन किया था और उसके बाद उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज हुए थे। उसके बाद कुछ लोगों में भय भी हो गया कि भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर में कौन पड़ेगा, आवाज़ शांत होगी। आज वो जो दुकानें धड़ल्ले से चल रही हैं, क्या यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है? एम्स के सामने यानी वीरभद्र जो महादेव का मंदिर है, वहाँ पे जो ठेका खुला था, उसका भी पुरजोर विरोध हुआ। लेकिन हुआ क्या नतीजा आखिर कि उन पे मुकदमे दायर किए। दूसरी चीज़, मैंने आज भी कई लोगों से सुन लिया कि जो शराब के ठेके खोले हुए बैठे हैं, वो हाई कोर्ट से ऑर्डर लेने जा रखे हैं। मैंने अभी 3-4 लोगों से सुन लिया है। तो देखिए, और कोई खुफिया एजेंसी से भी मुझे पता चला है कि वो हाई कोर्ट ऑर्डर लेने जा रखे हैं। देखो, तानाशाही चरम पर है और भाजपा सरकार विपक्ष को कहती है कि तानाशाही विपक्ष करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जुल्म तो भाजपा सरकार कर रही है। किस प्रकार कर रहे हैं आप देख रहे होंगे। जो आवाज़ उठा रहा है, उनकी आवाज़ को कुचल दिया जा रहा है। जो कल भी यहाँ पे हज़ारों लोग कह रहे थे कि और करो 400 पार, और करो 400 पार, 400 पार का नारा दे रहे हैं, और करो धर्म की जय। और भाजपा सरकार के ये जगह जगह अयासी के अड्डे और ये दारू के अड्डे दिखाई दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और उषा चौहान जी हमारे साथ ही, जिनका रोष आपने देखा होगा और ये वीडियो भी बयान कर रहा है कि किस प्रकार से महिलाओं में रोष था, महिलाएं सड़कों में उतर गई थी और जो है आंदोलन का रूप ले लिया था इस मुद्दे ने। उसके बाद क्या होता है कि दुकान में ताला लग जाता है, आबकारी की निरीक्षक आती हैं, यहाँ पर एक नोटिस चिपका दिया जाता है कि अभी फिलहाल जो है ये दुकान संचालित नहीं होगी। हालांकि इस पर कोई
आधिकारिक मोहर नहीं लगी है, ऐसा जनता का भी कहना है। खाली जो है सिग्नेचर किए गए हैं, डेट डाली गई है आबकारी निरीक्षक द्वारा। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या शहर के बीचों बीच आबादी वाले क्षेत्र में पुनः ये जो ठेका है शराब का, ये संचालित होगा? क्योंकि फिलहाल बने रहिए, देखते रहिए सत्यवाणी लाइव। जय हिंद।